रूल लिख लो, रूल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो R1 R2 R3 पर हम सेल करेंगे, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। S1 S2 S3 पर बाई करेंगे, हम बाई करेंगे, ये हम लोग का सिंपल रूल है, ठीक है, कोई ज़्यादा टफ रूल एकदम नहीं है। देखो R1 R2 R3 जैसे कि हम लोग का इसके पीछे मास्टर ट्रेड प्रोग्राम में क्या था, डे हाई रजिस्टेंस का काम कर रहा था ना, तो यहाँ पर R1 R2 R3 डे हाई के जैसा रजिस्टेंस का काम करेगा। S1 S2 S3 जैसे आपने पहले का समझा है कि डे लो जो भी रहेगा हमारा क्या काम करेगा, सपोर्ट का। यहाँ पर S1 S2 S3 हमारा सपोर्ट का तरह काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पर रूल लिख लो, एक्सटेंडेड सपोर्ट रेजिस्टेंस इस पर ही बनाना है, समझ गए। एक्सटेंडेड सपोर्ट रेजिस्टेंस इस पर बनाना है आपको। एक्सटेंडेड SR सपोर्ट रेजिस्टेंस पाइवेट पॉइंट पे भी लागू होंगे, ठीक है। वही सेम है, कुछ और नहीं है, और कोई भी चीज नहीं है, बस एक चीज है। इससे फायदा क्या होगा कि आपको एंट्री हर रोज मिलेगा और काफी सूटेबल जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। मार्केट में आपका हर एक मूवमेंट आपके हिसाब से देखता हुआ मिलेगा, चलता हुआ मिलेगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। और पाइवेट का भी वही कंडीशन है, देखो पाइवेट पॉइंट, ठीक है, यहां से मैं लिख देता हूं पाइवेट पॉइंट के ऊपर, जैसे क्लोजिंग था ना उसमें, वही सेम यहाँ पर है। पाइवेट पॉइंट के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है और फिर पाइवेट पॉइंट पे आता है तो पाइवेट पॉइंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है, सपोर्ट की तरह काम करेगा, एकदम सिंपल। जैसे क्लोजिंग का था ना, वैसा ही सेम यहाँ पर है। अब वैसे लिख लो, पाइवेट पॉइंट के नीचे, पाइवेट पॉइंट के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है और फिर पाइवेट पॉइंट पे आता है तो पाइवेट पॉइंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है, सिंपल सा है, रेजिस्टेंस का काम करेगा। बाकी एंट्री करने का सेम रूल है, जैसे आप उस पर करते हो उस पर एकदम सेम टू सेम सब कुछ ऐसा ही करोगे, बस लेवल्स आपको ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है, लेवल्स आपको ज़्यादा मिल जाएगा। मैं ज़्यादा टाइम आपका खराब नहीं करूंगा, और फिर हम सीधे प्रैक्टिकल समझने का ट्राई करेंगे। पाइवेट पॉइंट के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है और फिर पाइवेट पॉइंट पर आता है तो पाइवेट पॉइंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। पाइवेट पॉइंट के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है और फिर पाइवेट पॉइंट पे आता है तो पाइवेट पॉइंट रजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। जिस तरह से क्लोजिंग के केस में हो रहा था उसी के तरह का सेम कंडीशन पाइवेट पॉइंट के केस में है। और S1 S2 S3 तो सीधा सपोर्ट है, R1 R2 R3 तो सीधा रजिस्टेंस है, ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है।